हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है फिर से अपने चैनल मेट गुरुजी पर। हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट करवा दिया। आज हमारा थर्ड पार्ट है। आज थर्ड पार्ट में मैंने कल जैसे आपको बताया था, हम बोन्स या अस्थि के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और बोन्स के मेन एपिफाइसिस, ये 3 प्रकार है इसके। ये इसके 3 भाग होते हैं, प्रकार तो नहीं, भाग से 3 भाग है, वो पढ़ेंगे। क्या क्या होता है, एपिफाइसिस क्या होता है, डाइफाइसिस क्या होता है और मेटाफाइसिस क्या होता है। तो आज डेट है 19/12/2024। देंगे बोन्स पार्ट 3 वेटरनरी एनाटॉमी। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों, जैसे कि बोन या अस्थि किसे कहते हैं। यह कंकाल तंत्र की संरचनात्मक इकाई होती है। यानी जो कंकाल तंत्र हमने पढ़ा था कि यह शरीर को सुरक्षा, आकार एवं गति प्रदान करता है, वह उसकी संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्या होगी, बोन या अस्थि। ओके, अभी क्या है, इसमें निम्न भाग उपस्थित होते हैं। कौन कौन से हैं। फर्स्ट रहेगा एपिफाइसिस। अब बोन में एपिफाइसिस भाग होता है। ओके, यह बोन का अंतिम चीरा या छोर होता है। ओके, अंतिम छोर यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा। ओके, ये हमने एक बोन मानी है, कौन सी भी हो वो आगे पढ़ेंगे। वो हमने एक बोन मान ली, इसका अंतिम छोर कौन कौन से है, एक ये हो जाएगा, एक ये, दोनों अंतिम छोर है। यार ये क्या है, ये 2 प्रकार का होता है, इसके भी 2 भाग होते हैं अलग अलग। ये फर्स्ट वाला अंतिम चीरा, ये लास्ट वाला, ऊपर वाला या नीचे वाला, किसी भी कह लो। ओके, पहले फर्स्ट वाला जो ऊपर वाला होगा उसे प्रोक्सिमल, नीचे वाला होगा उसे डिस्टल। ओके, क्या होगा, बोन कंकाल तंत्र की संरचनात्मक इकाई होती है। और क्या होगा, बोन में निम्न भाग उपस्थित होते हैं। पहला है एपिफाइसिस बोन का अंतिम छोर होता है। उसके 2 प्रकार होते हैं, प्रोक्सिमल और डिस्टल। प्रोक्सिमल कौन सा होगा, ऊपर वाला, डिस्टल होगा नीचे वाला। ओके, सो क्लियर, चलते आगे। इसका सेकंड भाग होगा डाइफाइसिस, जो पढ़ते हैं आगे। ये दोस्तों, हमने जैसे कि बोन के बारे में पढ़ लिया, बोन क्या होती है, उसका फर्स्ट भाग पढ़ लिया, एपिफाइसिस अंतिम छोर। इसके 2 प्रकार होते हैं, ये तो प्रोक्सिमल, एक डिस्टल। प्रोक्सिमल कौन सा होगा, ऊपर वाला, नीचे वाला कौन सा, डिस्टल। ओके, ऊपर वाला प्रोक्सिमल, नीचे वाला डिस्टल। डाइफाइसिस क्या होगा, कहते हैं प्रोक्सिमल एपिफाइसिस। प्रोक्सिमल एपिफाइसिस एवं डिस्टल एपिफाइसिस। प्रोक्सिमल एपिफाइसिस एवं डिस्टल एपिफाइसिस के बीच में पाई जाने वाली कठोर संरचना, ये जितनी भी होगी बच्चों, के बीच में पाई जाने वाली कठोर संरचना क्या कहलाएगी, एपिफाइसिस। के बीच में पाई जाने वाली कठोर संरचना एपिफाइसिस कहलाती है। मतलब मैंने कहने का मतलब ये होगा कि प्रोक्सिमल एपिफाइसिस एवं डिस्टल एपिफाइसिस के बीच में पाई जाने वाली कठोर संरचना को डाइफाइसिस कहते हैं। ओके, चलते हैं आगे, क्लियर। ओके, बोन पढ़ ली, एपिफाइसिस पढ़ लिया, डाइफाइसिस पढ़ लिया। अब किसी बारी है मेटाफाइसिस, इसका थर्ड नंबर पार्ट होगा मेटाफाइसिस। डाइफाइसिस क्या होती है, प्रोक्सिमल एवं डिस्टल के बीच की कठोर संरचना। हाँ, डाइफाइसिस तथा एपिफाइसिस के बीच में पाई जाने वाली उपास्थि यानी कार्टिलेज,
उपास्थि द्वारा निर्मित प्लेटनुमा संरचना को मेटाफाइसिस कहते हैं बेटे। मेटाफाइसिस किसे कहते हैं? डाइफाइसिस एपिफाइसिस के बीच में पाई जाने वाली पास्थीय कार्टिलेज द्वारा निर्मित प्लेटनुमा संरचना को मेटाफाइसिस कहेंगे। इसका चित्र बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। हड्डी देख रहे ना तुम? और कुछ मत देख रहा हूँ। नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। ये प्रोक्सिमल एपिफाइसिस, ये डिस्टल एपिफाइसिस। ये हमने किया था यहाँ से लेके इन दोनों के बीच की दूरी, बीच में कठोर संरचना को डाइफाइसिस। ये रहे। ओके, अब इन दोनों के मतलब ये डाइफाइसिस ये है, प्रोक्सिमल एपिफाइसिस। इसके बीच में, इनके बीच में कार्टिलेज या पास्थी द्वारा निर्मित संरचना को क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? मेटाफाइसिस। नीचे भी बनेगी, ऊपर बनेगी तो नीचे भी बनेगी। डाइफाइसिस वो डिस्टल एपिफाइसिस तथा डाइफाइसिस के बीच में बनने वाली कार्टिलेज या पास्थी संरचना को क्या कहते हैं? मेटाफाइसिस। ओके दोस्तों, क्लियर? एक बार और दोहराएं। बोन या अस्थि कंकाल तंत्र की संरचनात्मक इकाई एपिफाइसिस। बोन या हड्डी का अंतिम छोर ये दो प्रकार का होता है, प्रोक्सिमल या डिस्टल। डाइफाइसिस प्रोक्सिमल एपिफाइसिस तथा डिस्टल एपिफाइसिस के बीच में पाई जाने वाली कठोर संरचना। मेटाफाइसिस डाइफाइसिस तथा एपिफाइसिस के बीच में पाई जाने वाली पास्थी द्वारा निर्मित प्लेटनुमा संरचना को क्या कहते हैं? मेटाफाइसिस। याद रखना तुम। ओके, चलते आगे। आइए दोस्तों, हमने बोन को बाह्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया था। पहला था एपिफाइसिस, फिर डाइफाइसिस, फिर मेटाफाइसिस। अब आंतरिक रूप से इसको विभाजित करते हैं तो हम देखते हैं। फर्स्ट रहेगा हमारा कॉम्पैक्ट, सघन या ठोस। एक ही बात है, 3 करते एक ही है। ओके, लॉन्ग बोन यानी लंबी हड्डियों के डाइफाइसिस, याद होगा, भाग में पाई जाने वाली ठोस संरचना कॉम्पैक्ट कहलाती है। यानी लंबी हड्डियों के डाइफाइसिस। डाइफाइसिस कौन सा? प्रोक्सिमल एवं डिस्टल एपिफाइसिस के बीच की कठोर संरचना। लॉन्ग बोन के डाइफाइसिस भाग में पाई जाने वाली ठोस संरचना को कॉम्पैक्ट कहलाती है या ठोस कहलाती है, सघन कहलाती है। इसका एग्जांपल रहेगा हमारा ओस्टियन। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, परीक्षा में आ सकता है तुम्हारी। ओके, इसको याद कर लेना, कितने चाहो उतने स्टार लगा लो। ये रहेगा स्पंजी। स्पंजी किसे कहेंगे? यह भाग लॉन्ग बोन के दोनों छोरों तथा, यानी दोनों छोर कौन कौन से? प्रोक्सिमल और डिस्टल एपिफाइसिस। याद रखो तुम, यह भाग लॉन्ग बोन के दोनों छोरों तथा शरीर की अन्य बोन्स में पाया जाता है। बोन्स में कहाँ पाया जाएगा? जहां से हड्डियां मुड़ती है वहां पर स्पंज होना जरूरी है, नहीं तो टूट जाएगी। ओके, जॉइंट वाले स्थानों पर पढ़ लिया। चलते आगे, इसका सेकंड भाग दिखाएं। इसका सेकंड भाग तो अब कुछ महत्वपूर्ण नोट्स है वो करते हैं। पहला नोट रहेगा मेडुलरी कैविटी किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। साथ साथ पूरे नोट्स बनाते रहो, मेडुलरी एनाटॉमी कंप्लीट करेंगे। मेडुलरी कैविटी क्या होती है? लंबी हड्डियों या लॉन्ग बोन के डाइफाइसिस भाग में पाई जाने वाली गुहा जिसमें बोन मैरो उपस्थित
या बोन मेरो इसे भी कहते हैं, या अस्थि मज्जा भी कहते हैं इसे। बोन मेरो या अस्थि मज्जा उपस्थित होता है। इसके कहने का मतलब है लंबी हड्डियों के अंदर एक गुहा होती है। लंबी हड्डियों के बीच में हड्डियां बीच से खोखली होती है, उनमें बोन मेरो भरा होता है। इसका कहने का मतलब ये होता है जो गुहा होती है जिसमें बोन मेरो भरा होता है उसे मेडुलरी कैविटी कहते हैं। ओके दोस्तों, फिर आगे नोट रहेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। पेरियोस्ट्रियम लंबी हड्डियों के ऊपर पाई जाने वाली बाह्य झिल्ली जो बोन को कवर करके रखती है। ओके, यानी ये कोई हड्डी हो गई, इसको कवर पेरियोस्ट्रियम। ओके, यह जोड़ीय सतहों पर उपस्थित नहीं होती है, यानी इसको कुछ अच्छे तरीके से बनाए तो कहाँ बनाए, एक यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, ये तो गया पेरियोस्ट्रियम। ये यहाँ इसकी जोड़ी सतह है, ये प्री उपस्थित नहीं होती है। इसका कहने का मतलब इतना ही है, जहां पर दूसरी हड्डी आके जुड़ेगी इसके साथ वहीं है उपस्थित नहीं होगी। ओके, एक बार फिर से दोहरा सकते हैं। मेडुलरी कैविटी क्या होते हैं? लंबी हड्डियों के डायफेसिस भाग में पाई जाने वाली वह गुहा जिसमें बोन मेरो उपस्थित होता है। दूसरा नोट रहेगा पेरियोस्ट्रियम लंबी हड्डियों के ऊपर पाई जाने वाली वह झिल्ली जो बोन को कवर करके रखती है, यह जोड़ी सतहों पर उपस्थित नहीं होती है। ओके दोस्तों, चलते हैं आगे की क्लास में। तो नोट लिखा दिए, अब पढ़ेंगे हेवेर्शियन सिस्टम। होता क्या है? इसे ऑस्टियन भी कहते हैं। ऑस्टियन हमने कहाँ पढ़ा था, याद करो, कॉम्पैक्ट भाग में सेकंड टॉस, उसका एग्जाम्पल था ऑस्टियन। हेवेर्शियन सिस्टम क्या होगा? यह संरचना केवल डायफेसिस या कॉम्पैक्ट भाग में ही पाई जाती है। ये हेवेर्शियन सिस्टम होगा। हेवेर्शियन सिस्टम में निम्न संरचनाएं पाई जाती है। पहली होगी हेवेर्शियन कैनाल। क्या होगा? ऑस्टियन में उपस्थित लंबवत नलिकाएं हेवेर्शियन कैनाल कहलाती है। ऑस्टियन में उपस्थित लंबवत नलिकाएं हेवेर्शियन कैनाल कहलाती है। ओके, वॉल्कमैन्स कैनाल। वॉल्कमैन्स कैनाल क्या होगा? वे नलिकाएं जो दो हेवेर्शियन कैनाल को आपस में जोड़ती है। हेवेर्शियन कैनाल क्या होगा? दो ऑस्टियन में पाई जाने वाली दो लंबवत नलिकाएं, दो लंबवत नलिकाओं को जोड़ने वाला क्या होगा? वॉल्कमैन्स कैनाल। ओके, फिर कहा लेमिली। लेमिली किसे कहते हैं? हेवेर्शियन कैनाल में हेवेर्शियन कैनाल के चारों तरफ पाई जाने वाली परतें क्या होगी? लेमेली। ओके, इसकी दो और आगे संरचनाएं वो पढ़ते हैं। मैं हमने हेवेर्शियन कैनाल पढ़ लिया। कैनाल इसमें जो दिख रहा है बीच वाला भाग, ये कैनाल होगा। वॉल्कमैन्स कैनाल पढ़ लिया। लेमिली पढ़ ली। लेक्यूनी क्या होगी? लेमिली में पाई जाने वाला खाली स्थान जिसमें ओस्टोसाइट क्या होते हैं? ये जो इसमें बीच में पाए जाते हैं खाली स्थान में, इसे ओस्टोसाइट कहते हैं। कहता है लेक्यूनी क्या होगी? लेमिनी में पाए जाने वाले खाली स्थान जिसमें ओस्टोसाइट उपस्थित होते हैं। फिर कैनिकुली वे महीने निकाय जिसमें ओस्टोसाइट की जड़ें उपस्थित होती है। वे महीने निकाय जिसमें ओस्टोसाइट की जड़ें उपस्थित होती है। वे महीने निकाय जिसमें ओस्टोसाइट की जड़ें उपस्थित होती है। और कॉम्पैक्ट भाग की इकाई, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पैक्ट भाग की इकाई या कॉम्पैक्ट
की इकाई क्या होगी? ठोस या सघन की इकाई, हेवेशन या ओस्टियन। ओके दोस्तों, अब कल पढ़ेंगे। पढ़ लिया बॉन होती क्या है, इसके बाह्य रूप से वर्गीकरण, आंतरिक से वर्गीकरण पढ़ लिया हमने। अब पढ़ेंगे बॉन का क्लासिफिकेशन, वो पढ़ेंगे कल, पार्ट नंबर 4। ओके दोस्तों, और पार्ट में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन। आज के लिए अलविदा, शुक्रिया। टेलीग्राम चैनल को जरूर कीजिए। बाय बाय।